श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आपका इस विषय पर बहुत गहरा अनुभव है और दिल्ली सहकार भारती के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लगभग 35 महिलाएं यहाँ पर, इनको पर फोटो में 35 महिलाएं आपको बैठे हुए दिखाई दे रही होंगी, उपस्थित हैं। ये सभी महिलाएं सहकार भारती के विभिन्न जिलों से आई हुई हैं और आज ये जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, इनको प्रशिक्षण प्राप्त करने में नगमा जी भी हमारे बीच में है अभी स्क्रीन पे। नगमा जी एक बार इधर सामने कैमरा। नगमा जी आपको दिखाई दे रही हैं, आप भी लखनऊ से आई हैं और दिए बनाने का प्रशिक्षण लेते हुए बहन जी आपके सामने अभी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ये एक दिया, ये देखिए मेरे हाथ में जो दिया है, ये बिल्कुल अभी आधे मिनट पहले बन के निकला है। यहाँ दिए बनाने का रॉ मटेरियल गाय का गोबर और उसमें जो जो सामान मिक्स हुआ है उसके बारे में जरा बताएंगे। सर्वेश जी, इसमें क्या क्या मिक्स किया है आपने? इसमें गोबर, हाँ जी, 70% गोबर है। हाँ जी, 200% आपका 200 ग्राम आपका पड़ जाएगा इसमें मिट्टी, चिकनी मिट्टी जी, और 100 ग्राम आपका पड़ेगा लकड़ी पाउडर मटा। अभी सर्वेश जी ने बताया जैसा कि जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं, इसमें 70% गोबर है, 20% इसमें चिकनी मिट्टी है और 10% इसमें लकड़ी का चूरा पाउडर, वो इसमें मिक्स है।
आपको यहाँ विशेष रूप से ये बताना आवश्यक है, मेरे पे मारो, कि प्योर गोबर के भी दिए बनते हैं और शुद्ध बिना कुछ मिक्स कराए हुए हम प्योर गोबर के दिए भी हम बनाएंगे। प्योर गोबर के दिए में थोड़ा सा एक दिक्कत जो आती है वो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो वह दिया पूरा जल जाता है, दिए समेत जल जाएगा वो, उसमें तेल अधिक लगेगा, तेल वो पिएगा प्योर गोबर का जो दिया होगा, और वो पूरा जलने के बाद नीचे तलहटी पर निशान छोड़ेगा। ये उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। उस ड्रॉबैक को दूर करने की दृष्टि से इसके अंदर मिक्सचर किया गया है। मिट्टी, नदी के किनारे की मिट्टी सबसे उपयुक्त और अच्छी मिट्टी रहती है। चिकनी मिट्टी 20% और 10% लकड़ी का बुरादा इसमें मिलाया जाता है। इसका लाभ यह है, एक तो इसमें चिकनाई आ जाएगी, इसकी बनावट सुंदर लगेगी, डिजाइन उभर कर आएगा। जो अभी मनीष जी जरा दीपकों पे कैमरा आप देख रहे हैं, ये सभी दीपक अभी अभी बने हैं, अभी 15 मिनट के अंदर ये दीपक बने हैं। एक महिला 1 मिनट में 2 दीपक बना सकती है। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 120 दीपक आप बना सकते हैं। 3 घंटे के काम में आप लगभग 400 के करीब दीपक आप बना सकते हैं। ये दीपक सूखने के लिए, अगर इनको सुखाने के लिए छाया में ही रखना है। सबसे बड़ी बात है, ये जरा ध्यान करके सब सुनेंगे, इनको सुखाने के लिए धूप में नहीं रखना है। तो सबसे बड़ी सुविधा ये हो गई, जो फ्लैट सिस्टम में रहती हैं महिलाएं, जिनके पास छत नहीं है या आंगन नहीं है, जहां धूप नहीं आती है, तो वो अपने ही घर के अंदर ही किसी बड़ी टेबल पर या जमीन में अखबार बिछाकर पंखा चलाकर उनको सूखने के लिए छोड़ सकती हैं। करीब 5-6 घंटे में ये सूख जाते हैं। और पूरे दिन अगर आप छोड़ देंगे रात भर उनको सूखने के लिए, तो सुबह आपको सूखे हुए वो मिलेंगे। उसके बाद आप अभी इसमें जो दिए आपके सामने रखे हैं, इनमें कलर करना भी वो सिखाएंगे। सिंगल कलर है तो बहुत आसान है, एक बाल्टी में वो कलर डाल दिया जाता है, वो भी बताएंगे सर्वेश जी, और उन दियों को बस बाल्टी में डुबो के निकालना है, तो सिंगल कलर के बनते हैं। मल्टी कलर में आपको ब्रश से उसमें कलर करना पड़ता है। वो सब अभी सर्वेश जी और नगमा जी आपको बताएंगी। हमारे इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लखनऊ उत्तर प्रदेश सहकार भारती की है। तुषार जी उसका सारा नेतृत्व कर रहे हैं। उनके माध्यम से दिए बनाने का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमने दिल्ली में लिया है, और आज जो बहनें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, ये सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में जाकर आगे 10-10 महिलाओं को सिखाने वाली हैं। इस प्रकार से ये जो 35 महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ये लगभग 350 महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी, और हर जिले में जो 10-10 महिलाएं और इनके माध्यम से सीखेंगी, ये सिखाने वाली महिला उनको लीड करेंगी, और वहीं पर दीपक तैयार कर वहीं अपने आस पड़ोस में, अपने गली मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में, वहीं पर इन दीपकों का निर्माण कर उसकी मार्केटिंग को, बिक्री का काम वह महिलाएं स्वयं करेंगी। तो उनका भी आर्थिक लाभ उनको प्राप्त होगा, और उसमें हमारी अपेक्षा तो यही है कि वो 11-11 महिलाएं स्वयं सहायता समूह में कन्वर्ट होके, स्वयं सहायता समूह का नाम रख के अपने दीपक का ब्रांड उस समूह के नाम से दें, और उन दियों को वहां पर बिक्री करें। पर्यावरण के अनुकूल है, और सबसे बड़ी बात है, जो शुभ लाभ है, ओम है, जो ऐसी जो चीजें हैं 2 इंची के 2.5 इंची की, उनको यदि आप घर की दीवारों पर या दरवाजों पे चिपकाएंगे, तो जो रेडिएशन पैदा होता है, जो मोबाइल के बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं, इनसे जो रेडिएशन पैदा होता है, वो ये एंटी रेडिएशन का काम भी करेंगे। कैंसर की बीमारी से बचाव भी होगा इससे। पर्यावरण के अनुकूल है। आप बनाने को प्योर गोबर के भी बना सकती हैं, लेकिन उसका मैंने बताया कि वो निशान छोड़ेगा, तो उसमें एहतियात ये रखनी है कि यदि गोबर के भी दिए बनाएं
तो या तो उसके नीचे में कोई लोहे की धातु का कोई प्लेटफार्म उसमें लगा के उनको दें, उसकी कॉस्ट आएगी वो लग जाएगी उसमें, या कोई ना कोई ऐसी चीज लगे जो जमीन में निशान ना लगे। यदि वो छत की मुडेर वगैरह में कोई उन दीपकों को लगाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुडेर पे अगर निशान पड़ भी जाते हैं, लेकिन यह जरूर है कि वो दिया चलेगा भी आधा पौना घंटा ही मैक्सिमम। प्योर दिया जो गोबर का है उसकी रोशनी केवल आधा घंटा ही मिलेगी आपको। जो मिक्स मटेरियल का दिया है वो आपका 2-2.5 घंटे तक आपको रोशनी देगा। जनरली हम मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं या तेल के दिए टिके भी जलाते हैं तो हवा से भी वो बुझ जाते हैं, और 2 घंटे 2.5 घंटे तो बहुत मैक्सिमम होता है जो दिया जल जाता है। तो आप अपनी चॉइस से तरह तरह के डिजाइन के दिए बना सकती हैं और लोगों को सैंपल दिखाकर उनके ऑर्डर पहले से ही बुक कर कर अपने घर से ही घरेलू उद्योग चला के, बाहर मान लो कोई महिला ऐसे है जिनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है तो घर में बैठे भी बना सकती है और उनके घर के पुरुष जो है वो उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये आर्थिक स्वावलंबन के लिए एक जो मोदी जी ने अभियान चलाया था, स्वावलंबी भारत समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत स्वावलंबी भारत, उस प्रोजेक्ट को सहकार भारती ने अपने हाथ में लिया है। आने वाले टाइम में हम भारत में ही बनी हुई लड़ियां, जो रोशनी करने के लिए लड़ियां हम लगाते हैं, ऐसी लड़ियों का प्रशिक्षण भी आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम लेने वाले हैं। तो उसमें हम स्थानीय लेबर पर ही लड़ियां बनाकर लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। अभी दिल्ली में हमारे स्वयं सहायता समूह के प्रमुख परवेश गुप्ता जी, जिनकी फोटो अभी आपके सामने आएगी, मेरे बराबर में बैठे हैं। परवेश गुप्ता जी हमारे दिल्ली के स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं। आपके माध्यम से अभी दिल्ली में काफी सारे स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। उनमें से एक स्वयं सहायता समूह तेजस्विनी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 25 स्वयं सहायता समूह एक बहन जी ने और बनाए हैं। उनकी फोटो, क्या नाम है आपका? मंजू चौहान जी आपके सामने है। इन्होंने 25 स्वयं सहायता समूह बनवाए हैं। क्या क्या बनाती हैं? जी 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 मंजू जी बता रही हैं कि इनके स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उन्होंने मास्क बनाए हैं, रेडी भी लगाती हैं, खाना बनाने का काम भी वो कर रही हैं, टिफिन प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसी गतिविधि उनके द्वारा भी चल रही है। और कोई बहन इसमें ऐसी कोई यहाँ बैठी हो जिन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए तो वो भी अपने अनुभव बताएं जरा। अभी हमारे बीच में रानी जी हैं, आर के पुरम से आई हैं अभी, और इन्होंने काफी अच्छी संख्या में महिलाओं को जुटाया है और उन्होंने जो थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखाया, हमने उनको प्रपोजल दिया और उन्होंने एकदम उत्साह के साथ इस प्रपोजल को हाथ में लिया। वो इसको लीड कर रही है। रानी जी को जरा एक बार, रानी जी हमारे बीच में आर के पुरम से। बहन जी आपका क्या नाम है जो सीख रही हैं? सरिता जी जो अभी सीख रही हैं, आप भी। बहन जी आपका नाम? सविता जी आपके सामने है। एक बार अपना अपना नाम बताएंगी जो ज्वाइन कर रही हैं तो कैमरे पे भी आ जाएगा। मनीष जी एक बार बारी बारी से। बहन जी एक बार मास्क उतार के अपना नाम बोलिए। नाम बोलिए। हाँ, क्या नाम बताया? संध्या जी, उनके पीछे दीपा जी, पुष्पा जी हमारे बीच में है। ये बिटिया बैठी है एक बीच में, रिंकू, नीतू जी, भागवती जी, पुष्पा जी, बबीता चौहान जी, रोहिला जी, नीमा देवी जी, एकता, निधि दीक्षित जी, क्या नाम बताया जी? सुमन ओझा जी,
और जो रह गई हैं एक बार, कांति भंडारी जी पीछे बिटिया, मास्क उतार के, लक्ष्मी, सावित्री, उधर उधर, राकेश त्रिपाठी जी की तरफ से, सतीश जी के यहाँ से, सतीश जी, ये सतीश जी बैठे हैं हमारे बीच में। आप हमारे सहकार भारती केंद्रीय जिले के अध्यक्ष हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे बीच में है, पूर्वी दिल्ली से, आप योगाचार्य भी हैं। दीप शरण जी दिव्यांग हैं लेकिन बहुत उत्साह है, हमसे ज्यादा काम करते हैं, वो भी यहाँ सीखने के लिए आए हैं। उनके बराबर में चंद्र प्रकाश रोहेला जी हैं। चंद्र प्रकाश जी हमारे उत्तर पूर्वी जिले के अध्यक्ष हैं। यशोदा जी, विजयश्री जी, रीमा जी, उपासना जी, ऋषभ जी, ये सभी प्रतिभागी आज यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम इन प्रतिभागियों को ना केवल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे, अब मेरी तरफ कर रहे, हम इनको प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद सहकार भारती दिल्ली की ओर से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान करने वाले हैं। और इनमें से आज ही ये सभी बहनें ये तय करके जाएंगी कि आगे 10-10 जिनको सिखाना है वो किस दिन सिखाने वाली हैं। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे उस नाते एक व्यक्ति सारे को मॉनिटर करेगा और ये काम किया जाएगा। अभी जैसे दिए बनाने का काम हो रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको गणेश लक्ष्मी बनाने का भी प्रशिक्षण यहाँ नगमा जी के माध्यम से और सर्वेश प्रजापति के माध्यम से आपको दिया जाएगा। बड़े ध्यानपूर्वक आप देखते रहे। हमारे कैमरामैन श्री मनीष जैन जी, जो सहकार भारती के मनीष जी पे फोटो, मनीष जी के ऊपर जरा फोकस कीजिए। मनीष जैन जी आपके बीच में है, चेहरा नहीं है। मनीष जी हमारे सहकार भारती दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, आज कैमरामैन का काम कर रहे हैं। परवेश जी हमारे प्रोड्यूसर हैं। आज मैं केवल कमेंट्री, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सुनील गुप्ता सहकार भारती दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाते यहाँ उपस्थित हूँ। हमारी पूरी टीम इस काम में लगी है और हमारे ये जो टेलीकास्ट हो रहा है इसको डायरेक्ट बहुत सी बहनें अपने घरों से देख रही हैं। अभी इस प्रशिक्षण के बाद हमारा एक और डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होने जा रहा है, राइजिंग आर्ट के ऊपर। घर में जो वस्तुएं आप सजाते हैं, ऐसी वस्तुओं का एक ट्रेनिंग का ऑनलाइन 5 बजे प्रारंभ होने वाला है। कुछ लोग उसको वहीं से देख रहे हैं। सर्वेश जी रॉ मटेरियल तैयार करते हुए देखो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये मिक्सचर तैयार कर रही हैं। हमारे बीच में हमारी उत्तरी जिले की प्रमुख बबीता चौहान जी भी आ गई हैं। बबीता जी बैठिए, बारी अभी आपकी भी आएगी। एक बार मास्क हटा दें, अपना मास्क एक बार फोटो में आ रही है, ठीक है, वेलकम। अभी बबीता जी का भी नंबर आएगा, बारी बारी से सिखा रहे हैं। कितने सुंदर दीपक यहाँ बन रहे हैं, कितना आसान काम है, कोई भी काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कितनी आसानी से एक छोटी सी जगह में बैठकर आप ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कितने अद्भुत ये दिए बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। एक बार मेरे हाथ में दिया है, कितना सुंदर ये दिया आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी बना है। सूखने के बाद इसमें कलर होगा। अभी इसके बाद गणेश लक्ष्मी, सतिया, ओम, ये सब बना के दिखाएंगे बारी बारी से। बीच बीच में सर्वेश जी बाकी आइटम के भी यदि साँचे हैं तो बीच बीच में एक एक आइटम वो भी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी यहाँ जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बहनें हैं, अभी सर्वेश जी जो लिखित रूप में जो जानकारियां देंगे, जो लिखनी है वो आप लिख लेंगे कि कौन सी चीज कितने प्रतिशत हमें मिलानी है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। ये सारी प्रक्रिया सर्वेश जी अभी आपको मुंजवानी एक बार दोबारा बताएंगे भी, और वो लिखित लिटरेचर हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। लेकिन यदि आप स्वयं लिखेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, और लिखेगा तो आपको याद भी हो जाएगा। और तुरंत हमने जो आपको कहा कि आप जाके अपने क्षेत्र में सिखाएं, तो आपको अभ्यास हो जाएगा। आज सीखने के बाद 2-3 दिन आप अपने घर में खुद बनाएं, अभ्यास करें। फिर 1 हफ्ते बाद अपनी गली मोहल्ले में बहनों को इकट्ठा कर उनको ये सिखाएं, और फिर अपने यही केंद्र बनाकर दियों का उत्पादन कर उसकी बिक्री करें, तो आपको एक आर्थिक मदद बहुत अच्छी
इसके माध्यम से बन जाएगी और पूरे देश भर में बहुत डिमांड है। मैंने पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारा मेरे पास लोगों के फोन नागपुर से, पानीपत से, चंडीगढ़ से, उत्तराखंड से, बहुत स्थानों से फोन आए हैं। तो बहुत अच्छी डिमांड है। आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी के बने, इसलिए अच्छा सा अनुभव प्राप्त करें और प्रैक्टिस करेंगी तो सफाई आएगी। और सहकार भारती अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपको मार्केटिंग प्रोवाइड कराएगी। अभी मैं बता रहा था कि सहकार भारती के तेजस्विनी स्वयं सहायता समूह के द्वारा चावल की कचरी, मूंग की दाल की मंगोड़ी, आम का अचार, नींबू का अचार, रोस्टेड दलिया, पोहा, सांबर मसाला, हींग चूरन, शाही नमकीन, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, पोहा, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का, पास्ता, मैक्रोनी। अभी इसके सैंपल यहाँ पर टेबल पर मैं निवेदन करूंगा एक कार्यकर्ता से कि थैली में जो सामान है वो वहां अंदर टेबल पर सजा देंगे। कोई एक जना इस काम को कर ले है। और अभी हम वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स लाइव चल रहा है फेसबुक और यूट्यूब पर भी, तो सभी से आग्रह है जो भी बनाए तो एक बार मास्क हटाएंगे तो अपना चेहरा ठीक से आ पाएगा। जिस समय कैमरा हो बीच बीच में हटा ले, फिर लगा ले। तेजस्विनी फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। तेजस्विनी स्वयं सहायता समूह के नाम से तेजस ब्रांड से ये सब आइटम हमने प्रस्तुत की है, बहुत अच्छी और सस्ती है। ये वाली, ये सफेद थैली देना तो सर्वेश जी। तो अभी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट भी यहाँ सजाने वाले हैं, वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को थोड़ा विराम दूंगा। आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। ये इस पे डाला, ये देखो आपके सामने ये जो कैमरे में फोकस आ रहा है, ये गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति बनेगी उसका सांचा है। अभी इस सांचे में थोड़ी देर में आप देखेंगे कितने सुंदर गणेश और लक्ष्मी आपको बने हुए मिलेंगे। अभी कुछ सैंपल रेडीमेड जो कलर किए हुए हैं वो लेके आए हैं सर्वेश जी, हम वो भी आपको अभी दिखाने वाले हैं कि कैसे ये फाइनल बनने के बाद कैसे दिखेंगे। आप इन दियों को 20 दियों का डब्बा, 50 दियों का डब्बा, 20 दिए लगा दिए, उसमें गणेश लक्ष्मी लगा दिया, तेल की एक बोतल लगा दी, मोमबत्ती में ऐसे कॉम्बो पैक बना के भी बेच सकती हैं। एक घर में मामूली बात है 20 दिए, 25 दिए, 50 दिए आराम से लग जाते हैं। तो 25 का पैक, 50 का पैक, 100 का पैक भी आपको उपलब्ध हो सकेगा। अभी हम मंगाने को ये दिए बने बनाए लखनऊ से मंगा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में लखनऊ से आएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसमें ट्रांसपोर्ट लगेगा, उसकी पैकिंग लगेगी, उसकी लोडिंग अनलोडिंग। इसलिए हमने आग्रह करके दिल्ली में बनाना सिखाया ताकि आप इन सब खर्चों से बच जाए, तो आपके दिए की कीमत भी कम हो जाएगी और आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। तो सभी बहनों से निवेदन है, इसको ध्यान से सीखें, समझें। जिनका नंबर आ चुका है वो पीछे चली जाएं और जो रह गई हैं वो जरा लाइन में क्यू में लग जाएं बारी बारी से, क्योंकि समय की मर्यादा है। इस समय में हमने एक बार सभी का नंबर एक बार सबका आ जाए। जैसे ही सबका नंबर आएगा फिर वो लिखवाएंगे सर्वेश जी, उसके बाद हमने सर्टिफिकेट भी वितरण करने हैं। ये सारा काम अभी होना है और मेरा फाइनली मेरा भाषण भी होना है, अध्यक्षीय भाषण। तो अभी आप कुछ कह रही थी बहन जी? हाँ, अभी सभी बहनों को मैं जानकारी दे रहा हूँ कि सांचे लेके आए हुए हैं, अभी उसकी कीमत सर्वेश जी बताएंगे। हर जिले में कम से कम एक सांचा जरूर ले जाए। अभी हमने पूरे सांचे इतने नहीं मंगाए हैं कि हम सबको दे सके। जैसे एक क्षेत्र से कहीं से 5 आई हैं तो वो एक सांचा ले लें। दक्षिणी दिल्ली से आई हैं, कोई केंद्रीय जिले से आई हैं, कोई पूर्वीय जिले से आया है, कोई नई दिल्ली जिला, तो हर यहाँ सेवा भारती की भी बहनें आई हैं, स्वदेशी जागरण मंच की भी, तो वो कम से कम एक सांचा ले जाए। उसके बाद यदि आप आगे सिखाएंगे, आपको सांचों की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2 दिन के अंदर आपको सांचा सहकार भारती के इसी कार्यालय के माध्यम से आपको वो सांचे मिल जाएंगे और आप वो दिए बना। मैंने बताया था कि एक महिला 1 मिनट में 2 दिए इस सांचे के माध्यम से बना सकती है। 1 घंटे में 120 दिए बनेंगे। 3 घंटे में लगभग 400 दिए एक दिन में। दोपहर के समय खाना बनाने के बाद आराम ना करके दिए बनाने के
काम में आप अपनी एनर्जी को लगा सकती हैं। और 5 दिन में 1500 दिए यदि आपके बनते हैं, 400 दिए एक दिन में बने और 3 दिन में 4 दिन में आपके 1500 दिए तैयार होते हैं। 1500 दिए में अगर आपको 50 पैसे का मार्जिन भी यदि मिला तो 1500 दिए पे आपको 750 रुपए बचते हैं। आप उसमें जितनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगी, 5000 बनाएंगी तो आपको 2500 का लाभ हो जाएगा, 10,000 बनाएंगी तो 5000 का, और 10 महिलाएं इकट्ठी बैठ के बनाएंगी तो एक ही दिन में 4000 बन जाएंगे। 10 दिन में 40,000 दिए बन सकते हैं। अभी दिवाली में पूरा 1.25 महीना है, आप बहुत अच्छी योजना बना सकते हैं। एक और जानकारी दे रहा हूं मैं, तेजस्वी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अभी नवरात्र आ रहे हैं। 16 तारीख को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों में उपवास में व्रत का जो फलाहार आप बनाते हैं तो कुट्टू का सामान बनाने का प्रचलन है। तो अभी हम कुट्टू का भी एक सैंपल आपको अभी यहाँ पर मनीष जी बता रहे हैं, लेके आए हैं। केवल 70 रुपए किलो के हिसाब से। अभी ये मैंने जो आपको बताया ये होलसेल पिसा हुआ रेट है। इसमें कुछ मैं आपको जानकारी भी दे सकता हूँ, ताकि कई बार ये होता है कि शिकायत आती है कि इसमें तो जी सामक का आटा मिला हुआ है जी, इसमें सिंघाड़ा मिला हुआ है जी। तो पहले से ही कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हम पारदर्शी रहना चाहते हैं, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। कुट्टू का आटा प्योर भी मिलता है, लेकिन कुट्टू की तासीर गर्म होती है। अगर आप प्योर कुट्टू का सामान बनाएंगे तो ज्यादा गर्म होगा और उसका कलर भी ब्लैक रहता है। तो साधारणतः दुकानदार क्या करते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं उनके पास कि एक तो सिंघाड़े का आटा उसमें मिलाना। सिंघाड़े की कीमत कुट्टू की कीमत से ज्यादा होती है, तो उसकी कॉस्ट बल्कि का बढ़ जाएगी। फिर दूसरा ऑप्शन होता है सामक, कि कुछ परसेंट सामक का आटा मिलाया जाता है। सामक थोड़ा सस्ता होता है तो कॉस्ट कम हो जाती है। इन दोनों को मिलाने से कुट्टू की जो गर्मी की तासीर है वो तासीर इक्वल हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है, गर्माहट उसमें कम रहती है, जो स्वास्थ्य के लिए फिर हानिकारक नहीं रहता। ज्यादातर दही के साथ लोग इसलिए खाते हैं कि वो ठंडा रहे। तो उसकी तासीर को ठीक करने के लिए मिक्सर किया जाता है। कई जगह ये तीनों चीजों को भी मिला के बनाते हैं। तो तीनों प्रकार के कुट्टू के आटे की कीमत अलग अलग है। हम जो आपको आटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे सामक का कुछ आटा मिक्स है, आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और इसकी कीमत अगर आप अलग अलग एरियो में जाएंगी, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, मॉडल टाउन में इसकी कीमत 3 प्रकार की कीमतें हैं। जो एकदम पोस्ट एरिया वहाँ 150 रुपए किलो बिक रहा है, जहाँ थोड़ा कम है वहाँ 130 रुपए बिक रहा है, और कम है 90 और 100 रुपए तो लगभग बिकता ही है। शायद आपके एरिया में भी 90-80 रुपए तो जरूर बिक रहा होगा, और हम आपको सिर्फ 70 रुपए में दे रहे हैं। 70 रुपए किलो। हमारे पास आधा किलो के पैक हैं, केवल 35 रुपए में आधा किलो। आप आज भी अगर ले जाना चाहें तो आप एक एक पैकेट सैंपल के तौर पे अपने यहाँ ले जाके उसको बना के भी देख सकती हैं, और आपको पसंद आए तो मनीष जी मार्केटिंग का काम हमारा देख रहे हैं, आप उनको ये ऑर्डर दे सकती हैं। तो आप अगर क्वांटिटी में आप देंगी 10 किलो 15 किलो इस तरह करके ऑर्डर देंगी तो आपके घर पे भी, आपके बिक्री केंद्र पे भी पहुंचाया जा सकता है। अभी आप ये प्रशिक्षण का आनंद लीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपने जिन बहनों ने एड्रेस, एक में मेरा निवेदन है, जिन बहनों ने एड्रेस नहीं लिखे हैं और आई हैं तो किसका एड्रेस लिख दें। इसमें ये सामाजिक संस्था आपको ही लाभ होगा। हम बहुत सारी जानकारी स्वयं सहायता समूह के और आर्थिक स्वावलंबन की जो सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, वो आपको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। यदि आप इसमें लिखेंगे, जरूरी नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, आपको ठीक लगे उचित लगे तो इसमें एड्रेस लिखेंगे तो सरकार भारती से आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहेगी बाय पोस्ट। जिस चीज का एड्रेस रह गया वो किसका एड्रेस ये लो। अगर कोई आपकी संस्था है, आप संस्था का एड्रेस भी दे सकते हैं, हम संस्था के एड्रेस पे भेजेंगे। स्वयं सहायता समूह का एड्रेस है तो स्वयं सहायता समूह का एड्रेस। बिल्कुल साफ आएगी, दोबारा चला के देखो।
ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे भी जाएंगे, 3 लोगों ने सीखा, और ये लेबर मिनिस्ट्री में भी जाएंगे, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर में भी जो हमारी नेशनल लेबर की फेडरेशन यूनियन है वहाँ भी ये जाएंगे। उसका लाभ ये होगा आने वाले टाइम में आपके पास भी कॉल भी आ सकते हैं कि और तरह तरह की जो ट्रेनिंग होती है उनके द्वारा, तो थोड़ा सा वो ट्रेनिंग के लिए आपके पास कॉल भी आ सकती है, तो आपको सुविधा हो तो आप वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। इसके अलावा हम आज के इस प्रशिक्षण के आधार पर जो जिले में आप प्रशिक्षण करेंगे तो उन जगहों से आपको सहयोग भी मिल जाएगा, वहां से भी एक्सपर्ट लोग आपको सिखाने के लिए आ सकते हैं। इसलिए इसमें साइन करना अपनी उपस्थिति आपके लिए एक पेज पर जितने नाम आ गए हमारी बनाने नाम नहीं बड़ी है, डिजाइन मुझे माफी दो, वही करो। हेलो अपने हिसाब बनाइए जो आपको अच्छा लगे, गड़बड़ बनाओ खुद बताएंगे। अच्छा वो टाइम लगेगा देना। आरो में पानी, आरो में पानी तो दिया नहीं जाता है। आ रहा है, अभी पानी आ रहा है। ये मतलब ज्यादा दिन तक रखने में खराब नहीं हुए नहीं? नहीं खराब कुछ नहीं है। अगर पानी पाए जाएंगे, अगर ये में पानी टच होगा ज्यादा तो खराब होगा। जैसे हम पैक करेंगे इनको, हमने बना दिया घर में, पैक करेंगे हम तो फूटेंगे ना बस में टकरा के, मतलब पैक तो हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। हमें वही करना। पैकिंग तो हमें पूरी ध्यान से करनी पड़ेगी। देख रहे हो ना आप, अभी ये एक पैकेट में मतलब कितने होने चाहिए? जब आप 11 रखिए, 5 रखिए, 20 रखिए, 51 रखिए, 4 से 5 घंटे बोलता हूँ डिब्बा पट्टी बनाइए, कुछ नहीं ऐसा। आप 11 रखिए। नहीं तो ज्यादा नहीं। देखिए हमारा लाइव टेलीकास्ट राजस्थान, छत्तीसगढ़, मुंबई सब देखा जा रहा है। अभी मेरी जो ऑल इंडिया की इंचार्ज है हमारी, वो देख रही है, फोन आ रहे हैं, आप सबको पूरा देश देख रहा है लाइव। फेसबुक पे, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे चल रहा है। हाँ चल रहा है, आप खोलो अपने मोबाइल पर फेसबुक। गलत नहीं है। ले जाना है। दादी जी आपके पास लिंक आया हुआ है? आया हुआ है तो आप इनको भेज दो ना। आपको तो फेसबुक खोलो, फेसबुक में भेजा हुआ है। आपको नंबर दोबारा अपने अभी कितनी रहने लगी है जिन्होंने नहीं सीखा? हाथ खड़े कितना? 1 2 3 4 5 अब मैं 7 8 लोग नहीं, ये काम करते हैं ना। अब ये जो 7 8 लोग रह गए इनको मूर्तियों पे ले आओ। ये तो समझ में आ गया ना सबको, सांचे में कैसे बनाने का सिस्टम तो समझ में आया होगा ना। निकल नहीं पाए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो दोबारा भी मान लो खराब होगी, अगर आपसे भी गलती हो गई सही निकलेगी। देखो इसमें कोई नुकसान नहीं होना। मान लो ये खराब भी हो गया तो दोबारा बन जाएगा, इसी को दोबारा मिला के दोबारा। सेवा भारती में आई हूँ, मुझे हाँ सेवा भारती वाले आगे आ जाओ।
लिंक भेजा हुआ लिंक के ऊपर एक बार सब बैठेंगे। मेरा ये कहना है कि सर्वेश जी का ये कहना है कि टाइम की कोई पाबंदी उनके पास नहीं है, किसी को जल्दी जाना होगा दिखा देंगे, कब तक सिखा के जाएंगे वो अभी तो हम बीच में सर्टिफिकेट वितरण का प्रोग्राम दे देंगे एक बार, ताकि जिनको जाना है तो सर्टिफिकेट उनको मिल जाए और वो सिखाने का कार्यक्रम जारी रहेगा। बीच में सर्टिफिकेट एक बार तो शीट देना, शीट देना मेरे को बना चुका है कर रहा हूँ बीच में सबका ले तो मास्क लगा के आगे आगे चेहरे छोड़ नहीं शांत रहेंगे, पूरे देश में जा रहा है, मैंने बताया भी। अभी थोड़ा करें देखिएगा कैसे बने हैं। पानी ले लीजिए जिसको लेना हो। भैया जिसको पानी पीना है ले लीजिए। बबीता जी बोल रही है ना, बैठे रहिए, आपको टाइम है ना। जाने से पहले सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और आप लोग चली जाएंगी तो आपके लिए जो जलपान की व्यवस्था की है वो कौन खाएगा? जलपान कौन खाएगा? भैया आपको काम हो जाएगा। पानी आपको पानी चाहिए? मैंने बना दिया। वेरी गुड। क्लैपिंग तालियां बजा के उत्साह वर्धन करें। लक्ष्मी पटवाल मैंने बना दिया। पकौड़े लगे थे तुम्हारा में गलत हो गया जो किया चलो बाद में देख रहे हैं। एक बार वो के बाद हाँ जी इसको जल्दी है पूजा नाम से दो आए हैं। हाँ ठीक है सही बन रहे हैं। पूजा एक है दो है। अरे आप रुकेंगे ना अभी तो
पूजा है, 2 पूजा है। पूजा कौन कौन है? पूजा 2 नाम लिखे हुए हैं पूजा के लिस्ट पे। नहीं, लिस्ट में एक ही है, मुझे लग रहा है उसने बना दो उसके लकड़ी मैदा जो होता है ना, लकड़ी पाउडर वो सामान लगा दिया मैं बोल दूँ एक बार माइक पे आप बोल लो, दिखाते हैं आपको। अभी सभी बहनों से आवाज जा रही है ना? नहीं आ नहीं रही ना? सभी बहनों से निवेदन है, एक और बैठ जाएंगे। अभी हमारे कैमरामैन और प्रोड्यूसर जो तेजस्वी स्वयं सहायता समूह का सामान है जो टेबल पे सजा हुआ है उसको दिखाने के लिए लाइन में मेरी फोटो डाल देना। ओहो, महामंत्री जी आ गए। मास्क उतार के शक्ल दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, महामंत्री जी, ये हमारे प्रदेश के महामंत्री जी श्री भारत भूषण बंसल। आवाज तो जाएगी ना जी? और कहते हैं ये अपना आम का अचार है, ये नींबू का अचार, ये शहद, ये रोस्टेड दलिया अपना। पढ़ने का टाइम। अच्छा, जैसे कि सुनीति बता रहे हैं गरम ज्यादा नहीं होगा। सिंगाड़े का आटा मिक्स है, शाम के आटा मिक्स। श्यामा का आटा मतलब इसकी जो तासीर हो जाती है वो चेंज हो जाती है, ज्यादा गर्म नहीं होती है। चलो दिखाओ। ये गरम मसाला फेसबुक और यूट्यूब। ये क्या किचन किंग प्राइस 65 रुपया। मेरे ख्याल से काफी रहेगा ये, चले आगे। अभी कैमरा ले आए, मूर्ति बनाना शुरू करने वाले हैं जी। हाँ जी हाँ जी, मूर्ति बनाना सिखाने वाले हैं, तो मूर्ति का पूरा मैं माइक लगा दूंगा, पहले इनको दिया सिखा दूं, फिर मूर्ति बनाना। दिया भी बनवा दो पहले फिर। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या, दिया ये सिखाती रहे, साचा ये वाला आप सिखाती रहे। को मिल जाएगा। वो लगता है एक बार 2 बार नहीं निकला, निकल रहा है। कमेंट्री करूं जी। अभी सर्वेश जी से निवेदन है कि इसके बाद, इस आइटम के बाद गणेश लक्ष्मी को बनाने की प्रक्रिया को एक बार सिखाना प्रारंभ करेंगे। नगमा जी हमारे बीच में देखो मटेरियल तैयार कर रही हैं। उसके बाद गणेश लक्ष्मी दिखाना प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच में महामंत्री, मास्क उतार दीजिए भारत जी, हमारे सहकार भारती दिल्ली प्रदेश के महामंत्री आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप भी सहकारिता क्षेत्र के जाने माने चेहरे हैं, उनका स्वागत है। परवेश जी, बहन जी जो आई हैं, इनके 25 स्वयं सहायता समूह चलते हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं। अब इन बहन जी का अनुभव और आपका अनुभव दोनों आगे हो, इनको प्रकोष्ठ में आप जोड़िए। अभी हमारे महामंत्री जी भी आ गए। एक घोषणा भी मेरे को आज यहाँ करनी थी कि हमारा ये जो गोबर का ये जो उत्पाद बनाने का सारा अभियान चला रहा है, जो अपना कामधेनु आयोग है, उस कामधेनु आयोग में भी हमारा संपर्क हुआ है। राकेश त्रिपाठी जी कामधेनु आयोग में संपर्क कर रहे हैं इस सारे विषय को लेकर, और स्किल डेवलपमेंट में भी।
योगाचार्य राकेश त्रिपाठी जी हमारे सहकार भारती के पुराने कार्यकर्ता हैं। अभी आज के प्रशिक्षण के बाद जो जिलों में प्रशिक्षण होने हैं और जो जिलों में मार्केटिंग के केंद्र बनेंगे गोबर के उत्पाद के, उसको कोऑर्डिनेशन का काम सारा वो पूरी दिल्ली का राकेश त्रिपाठी जी को एक बार राकेश जी आपके बीच में अभी नमस्कार किया उन्होंने, वो इस विषय को देखेंगे एज ए कोऑर्डिनेटर के नाते। और साथ में एक घोषणा और करने जा रहे हैं, हमारा जो पूर्वी जिला है, सहकार भारती पूर्वी जिले के प्रमुख के नाते श्री राकेश त्रिपाठी जी इस काम को देखेंगे और उनसे निवेदन है कि आप जय श्री स्वामी विवेकानंद हेल्थ केयर कोऑपरेटिव में भी जुड़ें, क्योंकि आप योगाचार्य हैं। बहन जी ने भी बताया, क्या नाम था उनका, मंजू जी जो आई हैं हमारे बीच में, वो भी योग सिखाती हैं। हमारी जय श्री स्वामी विवेकानंद हेल्थ एंड केयर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें हम हर तरह के लोगों को जोड़ रहे हैं, योगाचार्य, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपिस्ट। तो हम आप दोनों से निवेदन करते हैं कि आप हमारी उस सोसाइटी से जुड़ें और लोगों को डायरेक्ट वेबिनार के द्वारा योग सिखाएं या योगा की क्लासेस लगाएं, कुछ इस तरह का तैयार करके इस काम को शुरू करें। धन्यवाद। भारत जी आपने कुछ बोलना हो, और किसी ने कुछ बोलना हो अपनी तरफ से तो बोल सकते हैं। हाँ, आना यहीं पड़ेगा। भारत जी आप कुछ भी करना होगा बस आना ही पड़ेगा। सीखने के लिए यहाँ आना ही पड़ा सबको। यहाँ पर सहकार भारती की ओर से जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है, यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, माताएं बहनें जो भी हैं, सब बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर सीखने के लिए आई हैं। दीपावली का पावन पर्व आने वाला है और उसकी तैयारी में दीप प्रज्वलित सब करेंगे। हमारे देश में एक बदलाव की लहर आ रही है। जो हमारा था वो वापस दोबारा आ रहा है। जो छूट गया था उसको दोबारा से सांस्कृतिक भी, धार्मिक भी, आर्थिक भी, सब चीजें बदल रही हैं। तो हमारी घर पर जो खेतों में काम करके जो महिलाएं पहाड़ पर रहने वाली हैं, प्लेन में रहने वाली हैं, लेकिन वो गाय एक ऐसा प्राणी था जो सब जगह होता था, सबके घर होता था। गाय हमारे घर से दूर हो गया और गाय दूर होते ही हमारा खेत खलिहान सब गड़बड़ हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर डाल के हमारे बच्चों की संतति जो है वो हम सब भुगत रहे हैं। बच्चा छोटा सा होता है, चश्मा लग जाता है, उसका आंखें खराब हो जाती हैं, बीमार हो जाता है, रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अभी ये जो सहकार भारती की ओर से प्रयास हो रहा है, दीपावली एक माध्यम है और इसमें हम गाय के गोबर का प्रयोग करके गोबर से दीपक बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, ये सब धरती को खराब करते हैं। इस मिट्टी को बनाने के बाद गोबर को बनाएंगे तो डाल देंगे तो वो नुकसान नहीं होगा, प्रकृति का भी और हमारा भी फायदा होगा। तो इसको ध्यान में रखकर, और इसमें कई नई चीजें और जुड़ेंगी अभी धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम दीपक बनाएंगे, गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाएंगे, स्वयं बनाकर तैयार करके, और अपने स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, जैसे अभी नाम एक आया है कि लोकल को वोकल करना है हमको। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब जो स्थानीय काम करते हैं, जो लोग कारीगर हैं, जो भी काम करते हैं, उत्पादन होता है, वो वहीं पर उनको मिल जाए और अच्छा मिल जाए और सही मिले, मिलावट ना हो। तो ये पवित्र गोबर, गोमाता के गोबर से जो चीज बनेगा दीपक, वो आप घर घर पहुंचाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आ गई और आपको पुण्य भी मिलने वाला है। तो ये पुण्य जो है ये किसी हमसे छूट ना जाए। यहाँ से सीखकर अपने अपने जिले में, पूरी दिल्ली में जाएंगे और वहां पर फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको सिखाएंगे और फिर उसकी बिक्री की व्यवस्था में, जैसे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है और अलग अलग स्टेट्स में भी आयोग बन चुका है, उसका क्या उपयोग हो सकता है, उसके माध्यम से कैसे और क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें, और आगे चल के और नई नई चीजें हम बना सकते हैं। तो गोबर से मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ये जिस घर में जैसे हम बैठे हैं, इसमें जो प्लास्टर हुआ ये भी गोबर से हो चुका है। हमने ईंट बना दी है, गोबर की ईंट, उससे भवन बनेगा, उसी से प्लास्टर होगा और वो इकोसिस्टम के लिए इको फ्रेंडली है। सीमेंट जो है जमीन को खराब कर रहा है, सीमेंट जहाँ डाल देंगे वहां दोबारा आप कोई फसल लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन
ये गोबर और जो प्लास्टर ये बनेगा, ये गोबर का दिया या जो मूर्ति बनेगी, ये कहीं नुकसान नहीं करती है। तो इस इको फ्रेंडली और पवित्रता की दृष्टि से, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी की दृष्टि से ये गोबर, पवित्र गोबर से बनी हुई जो भी वस्तु है, ये सब हम समाज को उपलब्ध कराएंगे। पूरा देश गाय माता की जय बोलता हुआ गाय माता के गोबर से पवित्र होगा, ये भावना मन में लेकर के हम सब काम करेंगे। सहकार भारती के इस बहुत सुंदर प्रयास में जैसे ही मुझे पता लगा, मैं तुरंत सुनील जी को मैंने फोन किया। मैंने कहा कि वो ट्रेनिंग कहीं होने वाली, लखनऊ मुझे पता, परसों में था एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की तरफ से, तो उसमें हमारे वहाँ के संगठन मंत्री और सब लोग मिले थे, तो पुराने बहुत लोग मिल गए, बोले जी हो रहा है, तुरंत दौड़ के जाओ वहाँ। तो अब ये है कि पूरी दिल्ली में एक वातावरण बन जाए, हम सब मिलकर के काम करेंगे, जिसको भी सीख करे और अच्छा बढ़िया ढंग से करना, ये प्रयास करेंगे और लोगों को इसमें जोड़ना है। सहकार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने इस प्रयास में आगे बढ़ करके, अभी कोई नहीं कर रहा है और आगे बढ़ करके इसको नेतृत्व हाथ में लिया है, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, उनके पदाधिकारी। भारत माता की जय, गौ माता की जय। तो बता दिया, वो तो सब बोल दिया। सहकार भारती एक संस्था है जो सहकार माने मिलकर काम करना, कोई भी काम करना है मिल के करना है। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे भी हम दिए बना रहे हैं, तो गोबर सभी जानते हैं गोबर उठाना, लेकिन गोबर से कंडे पातना हर कोई नहीं जानता है। ऐसे ही ये सीखना, तो सब मिल करके, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, सब मिल करके कैसे उस पर पहुंच जाएंगे कि ये काम हमने बना दिया। जैसे दीपक बन के तैयार हुआ, तो कोई आटा गूंथ रहा है, माने वो गोबर और मिट्टी मिला रहा है, कोई उसको कूट रहा है, कोई सांचे में डाल रहा है, कोई सुखा रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है। ये सहकार भारती, तो सहकार भारती माने मिलकर काम करना। तो ये मिलकर जब काम करेंगे, तो हमारा समाज भी, देश भी प्रगति की ओर जाएगा, और जो लक्ष्य हमने तय किया है वो पूरा हमको प्राप्त हो सकता है। इस भावना से हम सब काम करेंगे। सहकार भारती के बारे में हमारे अध्यक्ष जी सुनील जी कुछ बताना चाहते हैं, और वो जय गौ माता की। अभी बहुत सुंदर शब्दों में योगाचार्य राकेश त्रिपाठी जी ने आपके सामने विषय को रखा है। आज जिस संस्था सहकार भारती के नाम से ये आज जो आयोजन हो रहा है, यह संस्था आज से 42 वर्ष पूर्व सन 1979 में 11 जनवरी के दिन स्थापित हुई। इस संस्था की स्थापना के संस्थापक आदरणीय श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार रहे, जिन्होंने बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार की का घोष वाक्य हमारे को दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में संस्कार भी आना चाहिए। सहकारिता क्षेत्र का कार्यकर्ता यदि संस्कारवान होगा, अनुशासित होगा, आर्थिक रूप से ईमानदार होगा, तो सहकारिता की शुद्धि होगी, वृद्धि होगी, और सहकारिता के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सहकारिता देश की आर्थिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण साधन है। देश में अनेक मॉडल देशों में चलते हैं, पूंजीवादी मॉडल चलता है, समाजवादी मॉडल चलता है, लेकिन सहकारिता में दोनों मॉडल की विशेषताओं को समन्वय है। लक्ष्मण राव इनामदार जी ने सहकारिता की वृद्धि और समृद्धि के लिए इस घोष वाक्य को दिया, और सहकार भारती का वर्तमान में देश के 450 जिलों में काम है, 27 राज्यों में हमारा काम है, और नगर और जिलों तक हमारा काम है। सहकारिता के विषय का प्रचार प्रसार करना, सहकारिता के जो कानूनों में कोई संशोधन हुआ है, कोई नए कानून बने हैं तो उसकी जानकारी देना, सहकारिता में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना, सहकारी संस्थाएं जो अच्छा काम करती हैं उनकी योजनाओं को बताना, उन संस्थाओं को सम्मानित करना, सहकारिता की नई संस्थाएं जो बनाने के लिए इच्छुक लोग हैं उन लोगों को सहकारी संस्था बनाने में मदद करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन कराना, और संस्था बनने के बाद उस संस्था
को चलाने के लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वो प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सब सहकार भारती का कार्य है। और आने वाले समय में यदि उनको कोई समस्या होती है सहकारिता से संबंधित, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से बातचीत करना, विभाग में बातचीत करना, विशेषज्ञों को बुला के सलाह मशूरा करवाना, उनके व्याख्यान कराना, ये सब सहकार भारती के माध्यम से होता है। सहकार भारती में कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है वो इसका सदस्य बन सकता है। सालाना व्यक्तिगत सदस्य 50 रुपए देकर इसका सदस्य बन सकता है और संस्थाएं 100 रुपए का शुल्क देकर संस्थागत सदस्य बन सकती हैं। मैं सर्वेश जी से निवेदन करूंगा कि अब जरा मूर्ति बनाने वाले कार्य को हमने पहले से रखी है, देखिए हाथ लगा क्योंकि मेरी हाथ उंगली बाहर से आ जाएगी, जहाँ तक मेरी पहले उंगली नहीं आ पाएगी मैं हाथ लगा दूंगा। ये सारा कार्यक्रम नाम और किस चीज का साझा किया आगे गोबर से निर्मित उत्पादन प्रशिक्षण चल रहा आप है। अपनी रिक्वायरमेंट लिख दो, साझा अगर नहीं सहकार तो भारती दिल्ली प्रदेश, ये देखिए जो है चिपक जाती प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आर एक होता है। ये देखिए किस प्रकार से मूर्ति बनाई जा रही है। इसमें 70% गोबर, 20% पीली मिट्टी चिकनी वाली और 10% लकड़ी मिट्टी, रोटी बेलना लकड़ी का आटा। तो दोबारा उसको गूंथ के फिर दोबारा बेल लेते हैं। ये भी नरम को तो दोबारा कर करके जब तक सफाई ना जाए खराब बन नहीं दोबारा बनाई, तोड़ के दोबारा बना दिया, फिर तोड़ के दोबारा बना दिया। अच्छी लग रही है छोड़ दी, जहाँ आपको लगेगी अब अच्छी होगी वहाँ छोड़ दें। अब हम क्या करेंगे, वो रखेंगे, रख दिया, अब पोल करें। मेरा जॉइंट जो है अच्छे अच्छे ऐसे मार लेंगे, दियाली मत मारिएगा, टूट जाएगा। नीचे रखना नहीं है, हाथ से मारना है, हाथ पकड़ना है और ऐसे मारना है। और इन्हें की दियाली में जो रख दिया तो टूट गया ना, तो कहोगे मैं ही टूट गया। ठीक है, अब मेरे ये माटी बाहर को आ गई, एक रोज और बनाएंगे अब। अभी मेरा थोड़ा थोड़ा इधर बचा हुआ था ना, यहाँ टूट गया था ना, हल्का सा पानी से लगा देंगे हम और नहीं कुछ। ये मूर्ति को दोनों तरफ से जोड़ा गया, इससे मूर्ति का आगे और पीछे का पूरा खांचा भी जुड़ के तैयार हो गया है। आपसे कल बात ये तो हो जाता था, मिल जाएगा। कुछ काम पहले ही कर लेने होते हैं, उनमें देखिए ब्लैक वाले मैंने बनाने लगे देते हैं तो अच्छा लगता है। वो तो निकल जाएगा। अभी तो जिलों में आप लोग करोगे तब उस समय दे देंगे। अभी फोटो खींचेंगे तो कोई सा सर्वेश जी इधर को दिखा। जहाँ तक उंगली पहुंचे वहाँ तक हम अच्छे से निकालने में दिक्कत। ये जा रहे है क्या आप लोग जा रहे हैं क्या जो खड़े हैं? एक मिनट रुको, आपका फिर मैं नाश्ता करवा देता हूँ। वो 215 वो 211 तो जाने से पहले आप अपने सर्टिफिकेट लेके जाओ, मैं बटवा देता हूँ। सर्टिफिकेट बटवा देते हैं। अभी ये वाला ढांचा पूरा, अभी एक बार ये वाला ढांचा पूरा हो जाए सर्टिफिकेट आपको देते हैं, तो जलपाना देते हैं, नहीं देते हैं अभी। वो बनाई जाएगी ना, होली होता है, कभी बोलिएगा अगर वो ज्यादा खाली कर देंगे तो उतना वजन भी रखा जाएगा, तो आपको पैसा भी नहीं होता, वजन आ जाएगा ना, फिर उतनी लागत भी बढ़ जाएगी। झाड़ी कहेगी मेरा लगाता हो रहा है, वो भी देखना है। सारी मूर्ति ऐसी अच्छी है। अब इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे,
हल्का सा पकड़ लीजिए और हल्का उठाएं। एक क्या बढ़िया मूर्ति दिखती है। अब हमारी माटी है ना तो अच्छा बात किसी का नहीं पता टाइम हो जाए इसलिए आगे क्या करेंगे हो गया अब हम इसको फिनिशिंग करना है तो पहले से कल करके कर देंगे ये कर देंगे खुद बनाइए खुद ही आप जब खुद जाएंगे दूसरे जाएंगे मैं खुद बना के बताइए कौन कह रहे हैं वाले एक मिनट ये उत्तर है वो भी है साथ में हाथी भी है हाथी उल्लू भी होता है उल्लू वाला भी है वाला को ठीक है दिवाली पर अपने आप बनाओगे आ जाएगा इसके लिए बहुत बढ़िया ताली बना देंगे बहुत अच्छी मूर्ति बन है बहुत बढ़िया कैमरे के हिसाब से देखना बहुत सुंदर लगी अभी कलर करके भी दिखा देंगे कलर करने को टाइम दूसरे के बाद सूखेगा कलर पहले सूखेगा उसके बाद इसका कलर होगा हिंदी में कलर करेंगे कलर का तरीका बता दिया जाएगा भाई सुंदरता नहीं आएगी सर दीप शरण जी आपने साइन नहीं किए हल्का हल्का मेरे यहाँ पोस्ट नहीं कर किया मेरे को अच्छे से होता दीप शरण जी के साइन नहीं हुए करोगे तो बैठ जाएगा हाथों पे अच्छा कलर मारना है मेरे को नाक पे अच्छा अरे यहाँ करना तो वहाँ तक किया एक बार मैं दोबारा दूंगा शीट को उस पे करना नंबर 17 नंबर पे करना ये लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई है क्योंकि एक ऐसे ही आपको गणेश जी की बना अब खड़े होकर दिखाना जी हो गई माफ कराएंगे ठीक है भैया को देना है इसको रखना है आज इतनी कम है हल्के हाथ से कोई बात नहीं थोड़ा माटी लाए ले लीजिए घर में गीला कर लीजिए ठीक है मिक्सी से लाया हल्की माटी में लाया हूँ थोड़ा सा दे दीजिए एक बार वो जो लिखवाना है वो लिख लिया आपने जो जो मटेरियल था कितने परसेंट डालना है लिख लिया कितना परसेंट क्या डालना है सब लिख लिया ना हाँ बटवारा नंबर पे लगा लो बता देंगे हम तो कोई मत बता देंगे नहीं समझ में आता है नहीं इनको समझ आता तो हम भूल जाते हैं 80 रुपये नहीं खाते नहीं ये बन के आ जाए देखो निकल चुका है बड़ा वाला है ये अलग अलग खाते हैं जो नहीं होगी
अभी नहीं लेंगे। ये जो दीवे का खर्चा है ना, ये 100 रुपये और 7 इंची का ले सकिएगा, और 400 और 4 इंची वाला जो है ये आपका 3.25। वो सबको बता दो। बता दो, सब पर लिखा है ना, आप ये जो दीवे का साचा है ये अपना 100 रुपये का है जी। बड़ा है। दीवे का जो साचा है, साचा जो है वो छोटा भी होता है ना, वो छोटा तुम बनाना सिखा नहीं देना, वो 80 का है, ये छोटा है ना। छोटा ऊपर है। हाँ जी। ये जो साचा है दीवे जिसको हमने सीखा बनाना, ये 100 रुपये का है। 7 इंची जो गणेश लक्ष्मी जी का जोड़े का है वो अपना 450 रुपये का साचा है। और जो 4 इंची का गणेश लक्ष्मी जी का दूसरा है, कौन सा 4 इंची वाला सर्वेश जी? दूसरा जो 4 इंची वाला वो कौन सा है? छोटा है। अच्छा ये छोटा है, वो 350 रुपये का साचा है। ये वाला जो है 450 रुपये का, सही तो नहीं जो भी है अपने में से लेना चाहे वो ले सकते हैं। और 100 रुपये का दीवे का साचा है। सब में आएगा दूसरे पाएगा। ये बोरी पाउडर, ये उसमें डालना है, फिर चिपके ना उसमें। आपको ना मिले सारी जानकारी फेसबुक पे दे दीजिए, उसमें सभी को जानकारी फेसबुक पर भी दी जाएगी। फेसबुक का पेज भेज दिया। इसमें कलर जो कर रहे हैं वो फैब्रिक कलर से होंगे। उससे आप कलर कोई भी देना चाहे वो दे सकते हैं। और यदि सिंगल कलर देना हो तो बाल्टी में कलर खोल के उसमें दीवे डाल के निकालेंगे तो एक सिंगल कलर में आ जाएंगे। तो डाल कलर कितना डालना है, क्या है बता दो, कितने लीटर में? वो सब ठीक आएंगे, इसमें गड़बड़ नहीं आएगी। हम उससे भी निकलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, आ जाइए। एक बार सुविधा के लिए बैठ जाए। देखो नहीं अच्छे लखनऊ से कुछ नहीं होंगे। हाँ वो सारे ठीक है, लेकिन अभी मट्टी नहीं है, चेक कैसे करेंगे? जाएगा आप समझ रहे हैं बात, गीला है टूट जाएगा। सेवा भारती से ना तसल्ली करके दे देंगे आपको। अच्छा देंगे कोई दिक्कत होगी ना हम बतवा के देंगे।